प्रक्रिया गलत था उसकी बाद में बात करते हैं। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बुध के दिन रात में करीब 8 बजे उसने आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना वहाँ के शिक्षक ने उनके माता पिता को दिया, लेकिन माता पिता ने शक जताया कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। और इस मामले को पूरा तूल पकड़ते हुए कल हॉस्टल का घेराव किया गया और घेराव करने के बाद यह जानकारी पुलिस तक पहुंची और रात में उनके परिजनों ने पुलिस को आवेदन दिया। उस आवेदन के बाद पुलिस ने पहली कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान। मैं अभी इमामगंज प्रखंड के अंतर्गत बिक्कोपुर पंचायत के कोठी गांव में आया हूं। आने का यहाँ उद्देश्य ये है कि यहाँ 12 तारीख को एक लड़की का शव मिला था मदरसे में, तो ये पुष्टि नहीं हो पाई है अभी कि ये सुसाइड की है या फिर हत्या हुई है। तो मदरसे के जो स्टाफ लोग हैं उनका कहना है बिक्कोपुर जहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है कोठी से, और बिक्कोपुर पंचायत भी पड़ता है। तो वहाँ के स्टाफ लोग का कहना था, मैंने सूत्रों का हवाले से पता किया कि लड़की जो है सुसाइड की है। मगर जो आरोप है परिवार वालों का कि कहना है कि नहीं, उसे हत्या किया गया है। और उसे मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा, लड़की मृतक के पिता से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्या घटना कैसे घटी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? सोराब खलीफा। सोराब खलीफा। तो आपकी बच्ची का मौत हुई है? हाँ। कब? बच्ची की मौत हुई 12 तारीख को। 12 तारीख था ना? हाँ 12 तारीख था। तो कहाँ आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती थी? हमारी बच्ची को हमने 1.5 साल से वहाँ बिक्कोपुर में पढ़ा रहे थे, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था, हमने सब कुछ पेमेंट करते थे, सब कुछ करते थे, सब वहाँ सही चल रहा था। बकरीद एक हम लोग का त्योहार है, तो उसमें मेरी बच्ची का छुट्टी होने का दिन आया, तो हमने हजरत फोन किए हाफिज साहब कि छुट्टी होने वाली है, आप अपनी बच्ची को आके ले जाना। तो हम बोला ठीक है हम आ रहे हैं। तो बच्ची की हमारी जब छुट्टी हुई तो हमने हम लोग तो दिल्ली रहते थे और मेरी बच्ची यहाँ रहती थी। तो जब वहाँ दिल्ली में हम लोग अपना फोन हाफिज जी का गया तो हम लोग बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तो हमने अपना वहाँ से चल दिया। छुट्टी होने के दिन में मेरा गाड़ी हो गया लेट 2 घंटा, समझे 2 घंटे थी। तो बच्ची मेरी बोली कि देखिए मदरसा में से सब लड़की चली गई हैं, एक आध 2 बच रही है। क्या स्टाफ से आपसे बात होती थी? मोबाइल से इससे बात होती थी ना, जो ये थे जिनके हवाले करके जाते। हाँ, और सबसे नहीं से बात नहीं होती ना, उस सबसे हमें कोई मतलब। प्रिंसिपल का नाम क्या था? अब ये हम नहीं बता सकते, समझेंगे नहीं। तो फिर वही हमको बोली कि हमरे आने में लेट हो गया। तो मेरी बच्ची बोली कि देखिए सब तो चले जा रहे हैं, हम एक आध 2 आदमी बच रहे हैं। तो अंकल घर पे आए, उनको बोल के आप हमको मंगवा लीजिए, क्योंकि आप कब किस समय पहुंचे आप पता नहीं, फिर मदरसा बंद होगा। तो हमने अपने भाई को भेज के लड़की को हम मंगवा लिया। फिर मैंने दिल्ली से गाड़ी से आए तो मेरे 2 घंटा लेट हुआ ट्रेन में से आने में। तो हम फिर गया होके अपना आए तो देखे बच्ची मेरी यहाँ आई हुई है, ठीक है। तो उस बीच दरमियान में हम उनको रखे, अपना त्योहार उबर सब किया। उनके बाद हमारे फादर की भी तबीयत खराब थी, वो हाफिज साहब बोले था कि 4 जुलाई को स्कूल खुलेगा मदरसा, 4 जुलाई को मदरसा खुलेगा। तो हम बोले कि ठीक है हम पहुंचा देंगे आपको, 4 जुलाई को खुलेगा। तो उस बीच में हमारे अब पापा का तबीयत खराब था लड़की को, तो जाने में थोड़ा 4-5 दिन लेट हो गया मदरसा में। ये बताइए मदरसे का नाम क्या था? क्या था नाम हो? सदिकात मदरसा। कहाँ? बिक्कोपुर में है। बिक्कोपुर में है। तो 4-5 दिन जब लेट हो गया तो हमने एक दिन बीच में हाफिज साहब में गए बिक्कोपुर। हमने पूछे भी कि हजरत के वो लड़कियां आई, हम सिमरन को जो अभी थोड़ा मेरे घर में परेशानी चल रहा है, तो उसको अभी थोड़ा सा लेट होगा पहुंचाने में। तो यहाँ के वो लड़कियां हैं, तो बोले कि 5-6 आई हैं और 8-9 जो है ना शाम में आएंगी। तो हम बोला 12-14 हो जाएंगी, तो चलो हम उसको एक आध दिन में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो हमने 11 को, हम शायद 11 ही था ना जब हम पहुंचाया, तो 11 था। हाँ 11 के दिन हम पहुंचाए, और पहुंचाने के बाद में हाफिज साहब से हम मिलने के बाद उनको हम 9-9:15 बजे हम पहुंचा दिए। हाफिज साहब को बोले कि देखिए हमको दिल्ली जाना है, मेरा 1:30 बजे गाड़ी है। चलिए आपने सारी बातें बताइए कि आपकी मौजूदगी में मट्टी मंजिल हुई थी या फिर नहीं? नहीं, हम तो वही दिल्ली है। आपको फोन किया गया था कि आपकी लड़की की मौत हो गई है? और सुनिए ना, फोन कैसे हो गया मैं पूरा बता रहा हूँ ना आपको। तब हमने वहाँ पहुँचा दिया, पहुँचाने के बाद में अपना वहाँ से हमारे तो हाफिज साहब को बोला देखिए मेरा 1:30 बजे गाड़ी है, हम 9-9:15 बजे लड़की को हवाले कर दिए, बीमा दे दिए। हम बोले कि हम जा रहे हैं, समझे, चुप ना यार। तो हम जा रहे हैं, उनको बोल के अपना हाथ उठ मिला के सब वहाँ से हम चल दिए। चलने के बाद में फिर हमने वहाँ से गाड़ी दिल्ली से अपना धर लिया 1:30 बजे, हम अपना दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फिर अपना रात भर गाड़ी में रहे, दिन भर गाड़ी में रहे। 2 बजे हम दिल्ली उतरे निजामुद्दीन। वहाँ उतरने के बाद में फिर अपना वही 3, 3:15, 3:30 लमसम जो भी हो, हम अपने रूम पे गए।
रूम पे जाने के बाद में फिर वो हमने वहाँ से नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता वास्ता करने के बाद में आने तो आने फिर थोड़ा दिन घूमने लगे। रात हो गई, 8 बज गई, 8 साढ़े 8 बज गई। 8 साढ़े 8 बजे फिर हाफिज साहब हमारे पास फोन किए, समझे कि क्या फोन किए? क्या फोन? मैं बता ही रहा हूँ ना, हाफिज साहब हमें फोन किए कि सुराब भाई तुम कहाँ हो? हम बोला कि हम तो हजरत घर पे हैं। तो बोले आप दिल्ली पहुंच गए? हम बोला हाँ, दिल्ली हम तो 3 साढ़े 3 बजे पहुंच गए। तो बोले कि और तुम्हारे घर पे कौन कौन है? तो हम बोले कि मेरे फादर है, मेरी 2 गो भब्बू है, एगो मेरा छोटा भाई है, ठीक है। तो बोले कि यार सो एगो यहाँ हादसा हो गया। हम बोला क्या हादसा हो गया हजरत, बोलिए। बोले कि सिमरन ने फांसी लगा लिया। सिमरन फांसी लगा? हाँ। तो हम बोला कि यार सिमरन जब फांसी लगा लिया तो फिर कैसे होगा? तो बोले कि ऐसा करो, मिट्टी मंजिल हम इनका करवा देते हैं सारा चीज। अगर जब ऐसा कोई पूछेगा तो हमने बोल दें कि हार्ट अटैक हो गया। तो हमने उनको ये बोले कि आपने जब मिट्टी मंजिल कर देंगे, अगर मेरा माम वहाँ का पूछेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे? ये बताइए, आपने इजाजत नहीं दी थी ना? नहीं, इजाजत कहाँ दी? आप बात तो सुनिए। हाँ, अब बात सुनिए, पूरा हम खुल के बोल रहे हैं ना जो बोल रहे हैं, आप मेरे बीच में थी। तो हमने उनको क्या बोले थे? हाँ, हमने अपने भाई को भेजे उनको देखने के लिए। तो बोल दिए कि मिट्टी मंजिल करके हार्ट अटैक का ये कर देंगे, ठीक है। तो हमने उनको ये इजाजत नहीं दी कि हम मिट्टी मंजिल कर दो, ठीक है। तो हमने अपने भाई को बोला कि तुम बाबू जाके वहाँ देखो, ठीक है, क्या मांजरा सिमरन ने फांसी लगा लिया। ये बका के गया वहाँ। हम लोग का मियाँ बीवी था, दिमाग हम लोग का कोई काम ही नहीं कर रहा था कि अब मेरे पापा का भी सीरियस तबीयत खराब था। तो ये तो हम लोग वहाँ से भाई को भेजा। भाई को भेजने के बाद मेरा भाई देखा वहाँ। अब चाहे फांसी में लटकी थी कि ना लटकी थी वो भाई बता सकता है। हाँ है, वो भाई है। और हमने उनको बोले कि ठीक है, मेरा इमाम पूछेगा कि हम अकबर को, हम भाई को भेजा वहाँ। भाई को भेजने के बाद देखने से हम उनको ये नहीं बोला कि तुम मेरे घर में बॉडी भिजवा दो या और कुछ तुम करो। मेरा भाई देखने गया और देख के आ रहा था, उससे पहले बॉडी यहाँ हाजिर होगी, समझे। हमने वो भी नहीं बोला कि आपने बॉडी भेजाओ मेरे घर, अभी तो बात ही चल रही थी, समझे। तो बोले कि ऐसा ऐसा कर देते हैं, मिट्टी मंजिल कोई ये होगा तो हम हादसा में बोल देंगे। जो हाफिज साहब आज तक मेरे मिले नहीं है, शकल तक नहीं देखा, अब वो मेरा कैसा साथ दिए वो? हाँ, जब आपने इतना मशवरा दिया हमको, 1.5 साल से हम बच्ची को छोड़ा, आपने जिससे हादसा हुआ एक बार फोन करके, फिर आपने दोबारा क्यों नहीं फोन किया मेरे? आपको पूछना नहीं चाहिए? आप मैयत भेजा दी मेरे लाश पे, हम आपको बोला था। मंजिल के बाद आपसे मुलाकात ना हुई? नहीं, कभी फोने नहीं हुई है। हाँ, समझे। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? क्या नाम था उनका? नहीं, जिनसे आपकी बात होती थी। अहमद हाफिज जी, कलाम अहमद हाफिज जी, क्या नाम? कहाँ के थे? किस गाँव के थे? ये हम नहीं जानते इतना पूरा। चलिए, आपके भाई साहब गए थे जिस वक्त क्राइम सीन पे, वहाँ पे गए? भारी के कहाँ के है ही नहीं मालूम। क्राइम सीन पे आप ये अकबर आपके भाई साहब, ये बताइए सर कि आप गए थे मदरसे में, तो अब जिसने जो आपके जो बड़े भाई जो भी है, तो बोले तो क्या वहाँ पे आप क्या देखा आपने जाकर? मैं गया अंदर, घुसने दिन हाफिज साहब लोग अंदर गया, गेट के अंदर घुसा तो देखा कि पंखे में 2 दुपट्टे लटके हुए हैं और बॉडी को नीचे उतार दिया गया था। लटका हुआ बॉडी नहीं था? लटके हुए नहीं था, मतलब उतरा हुआ था बॉडी। मैं वहाँ से बाहर निकल गया। हम लोग अकेले गए थे क्या? आपके साथ? जी, हम अकेले गए थे, 2 लोग और गए थे, दोस्त लोग। हम गया, हम लोग का चलो बाहर चलो, घर पे चलते, पहले डिस्कस करते बात इसके पापा से, क्या बोलते नहीं। मतलब वहाँ गए, वहाँ से आ रहे थे तो देख रहे यहाँ बॉडी आ चुकी, इतनी बॉडी आ चुकी थी, यहाँ घर आ चुकी। अब जब बॉडी आ चुकी और मेरे फादर भी उसी दिन डेट किए हैं, तो हम उसी हालत में हम क्या करेंगे? हम तो 2-2 केस हम कैसे संभालेंगे? हम मतलब एक ही दिन में आपका 2 देहांत? हाँ, 2 देहांत, वो भी सदमे से ये हो गए लड़की के। हाँ, सुबह में 10 साढ़े 10 वो भी डेट कर गए। 2 चीज 2 मेरे सामने आया, समझे। अब मेरा दिमागी बुद्धि नहीं काम कर रहा कि हम 2 मैयत कैसे रखें, समझे कि नहीं। अब मिट्टी मंजिल हो गया, वो हाफिज क्यों नहीं इतना उम्मीद दे के क्यों नहीं सामने आए? सामने आना चाहिए। देखिए, ये भी अगर कोई संस्था चलाए, कोई मदरसा चलाते हैं तो पहली बात रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरी बात कि आप चलाते हैं तो उसका नाम और ये पता, आपको सभी चीज को वेरीफाइड रखना चाहिए। और ऐसी जब घटनाएं जब घटती है तो बहुत ही संगीन आरोप आप पे लगते हैं, तो आप बहुत ही अगर आप साक्ष्य रखना चाहते हैं तो आप आए सामने, भागे भागे बिल्कुल नहीं चले। अगर आरोपी जब तक दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, वो आरोपी जैसे निर्दोष रहता है। मगर आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि आप बयान देंगे, नहीं तो आपको पुलिस ढूंढ रही है। नामजद FIR दर्ज भी हुई है 2 नामों पे। आप जब भी आप गिरफ्त में आएंगे तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो आपसे निवेदन है कि आप कैमरे के सामने आए, मीडिया के सामने बयान दें, और नहीं तो आप सरेंडर करें जहां कोर्ट कचहरी, जहां आपको सरेंडर करना है। क्योंकि ये मामला जो है बहुत ही संगीन है। लड़की के साथ नाबालिग लड़की तो नाबालिग लड़की का मामला है, उनकी मौत हो गई है संदिग्ध हालत में।
तो अभी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ कि सुसाइड की है या मौत हुई है, पोस्टमार्टम हो चुका है। तो ये बताइए कब्र में जब दफनाने के बाद फिर से पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी, निकाला गया। हाँ। तो निकालने के बाद फिर पोस्टमार्टम हुई। हाँ। तो पोस्टमार्टम में फिर से दफनाया गया। हाँ फिर से हम लोग 2 दफर सब आए थे। हाँ सब पूरा आए थे। तो ये बताइए कि आप उसका 4 मुहर्रम आपका हो गया? हाँ वही करवा लिया हो ना, वही कर आज हो रहा है। आज हो रहा था हाँ, उन्हीं का। हाँ। तो हमारे पिताजी भी डेट करे, मैं बच्ची का भी करवा रहा हूँ, दोनों का। हाँ, दोनों का एक साथ आप करवा रहे हैं। देखिए दो देहांत हुई थी। आप बच्ची का देखिए, आज जो जिस दिन का यहाँ बॉडी उनको दफनाया गया था, उस दिन से दिन जोड़ा जाए तो ये उनका जो प्रोग्राम ये होता है, उनको आत्मा को शांति के लिए दिया जाता है, तो जो इनके धर्म के हिसाब से होता है तो वो किया गया और फिर से दफनाया गया है। तो अब वो प्रशासन वो काम किया है, जो प्रशासन को संतुष्टि नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, प्रशासन ने उसे पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी नहीं आया है। अब और भी ये बताइए, अब क्या मांग करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से, आप बिहार राज्य सरकार से? क्या मुझे बस इंसाफ चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए? हाँ, बस जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। आखिर इतना धोखा में क्यों रखा गया, कंफ्यूजन में रखा गया है गार्जियन को? क्यों नहीं सामने आया? हमसे एक बार बात भी नहीं हुआ। एक बार जो फोन किया कि हाँ ऐसा बात, हम लोग फांसी लगा लिया, उसके बाद तो वो फोन उठा ही नहीं रहे, समझे? आखिर उस सामने क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए आत्महत्या करिए जी, तो आत्महत्या करने के बाद में पुलिस को जो है सूचित करेंगे कि करना चाहिए, बिल्कुल। कि आत्महत्या है, तो आपको जो है प्रूफ होना चाहिए। कानून होता है, जब भी कोई आत्महत्या हो जाती है, कर लेता है, कोई भी कर लेती है, कोई भी बच्चा या बच्ची, तो उसे पोस्टमार्टम होना जरूरी है हर हाल में। ये नहीं कि अपने धर्म के हिसाब से उसे दफना दिए या फिर जला दिए, तो बिल्कुल भी नहीं। कानूनी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक देश है। ये नहीं कि किसी के दबाव में या फिर किसी अपने बचाने के लिए ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो अपराधी करते हैं। तो आप इसी गांव के हैं? हम मेरी भतीजी है भाई। आपकी भतीजी है? ये मेरे चचेरा भाई है। चचेरा आपके भाई हैं। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से ही है कि इंसाफ होना चाहिए, जो भी अपराधी है उसको सजा होना चाहिए। तो आपके कोई यहाँ पे अभी कोई विधायक या कोई आए हैं आपके क्षेत्र में? अभी विधायक नहीं आए, मुखिया जी भी जो है बाहर में हैं। जी। और बाकी मीडिया वाले बहुत सारे चैनल वाले आए हैं, वो जो है रिपोर्ट अपना ले लेके गए हैं। बीकोपुर में भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है। यहाँ डेली जो है 3-4 जो है रिपोर्टर लोग आते हैं, अपना रिपोर्ट लेते हैं और लेके फिर चले जाते हैं। यूट्यूब में डाले हुए, फेसबुक में डाले हुए, पूरी दुनिया देख रही है। इसका इंसाफ होना चाहिए। जी, अब देखिए बिहार में क्या चल रहा है। मैंने दिखाया कैसे, मेरे चैनल पे आपने देखा है कि कैसे बच्चियों के साथ और विवाहित महिलाओं के साथ भी कैसे हत्या कर दी जाती है। आज एक और नाबालिग ये मौत हो चुकी है, उसकी पुष्टि करना ये प्रशासन का काम है। तो मैं निवेदन करता हूं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, गृह मंत्रालय आपके पास 17-18 सालों से है। ये जो घटना घटती जा रही है बच्चियों के साथ, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़ी स्लोगन देते हैं, तो क्या हो रहा है आपके राज्य में? मैं निवेदन करता हूं कि ये घटना को संज्ञान में लिया जाए और ये परिवार को इंसाफ मिले। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा इनका। देखिए ये स्थिति क्या है, ये जर्जर। देखिए घर भी ज्यादा ये नहीं है, गरीब परिवार से ही है लोग। ये देखिए मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी 3 तरह का बात बोल रहा हूँ। कौन 3 तरह का बात? वही मौलाना हाँ, कि कभी हार्ट अटैक हो गया तो कभी कहता बयान बदल रहा। हाँ बयान बदल रहा, कभी कहता हार्ट अटैक हो गया। लड़की का क्या लगते हैं? हाँ परिवार लगते हैं, यही कहा। हाँ तो बयान बदल रहा। हाँ 3 तरह का बात है। कभी कहता फांसी लगा ली, तो कभी कहता है कि अरे सब काट ली समझे, तो कभी हार्ट अटैक। तो कौन सी बात को बदलते जा रहा है? हाँ तो कौन सी बात विश्वास माने? जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, देखिए छुप के हैं, खुद के बहने सामने नहीं आया अभी। सामने आके तुम सच्चाई देखा ना। ये बताइए, आपकी बॉडी घर में आई थी तो आप लोग पे, तो आप लोग घर में थे ना? छोटी वाली मेरी बहन, ये घुटने तो सब कुछ भी नहीं था, और कपड़ा यहाँ पे था फटा हुआ, और ये सब जाम में लग रहा था। बाल उसका खोता नहीं था, मतलब ये बाल उसका सही से नहीं था। बाल लगा के तो नीचे नहीं आता, तो ऊपर उसका ऐसे पूरा खोपड़ा और भी चोट के निशान थे। हाँ यहाँ पे हाथ में थी, कमर में थी, उसका कपड़ा यहाँ पे फटा था। ये देखिए शंका गहराती है। ये देखिए देखिए, तो ये शंका गहराते जा रहा है कि काला पड़ चुका था। हम लोग अपनी आंखों से देखी, हम लोग आंखें से नहाए तो हम लोग देखे यहाँ पर का पूरा काला हुआ। जब फांसी लगाएगी तो पूरी गर्दन में आएगा, खाली यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए ये शंका गहरा रहा है। यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है, जो मृत होने के बाद जो नहाया जा, स्नान कराया जाता है, उनके बहन का कहना है कि उन्हें चोट थी शरीर में। तो पोस्टमार्टम भी हाँ, तो क्या करना, जो गरीब आदमी इंसाफ को इंसाफ चाहिए बस लड़की को इंसाफ होनी चाहिए, बस आप कुछ नहीं चाहते हो। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर सर? आपकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मौत हुई है, जिसने जैसा गलती किया है उसको तो सजा मिलना चाहिए। काहे कि दोबारा किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सजा मिलना चाहिए आपके साथ? सजा तो मौत होना चाहिए।
मौत की सजा, वैसी सजा का मौत होना चाहिए। फांसी की सजा। हाँ जी, फांसी की सजा होना फांसी का सजा होना चाहिए, और इसका सजा होना चाहिए। ये देखिए जो भी परिजन है लड़की के, जो भी उनके मृतक के परिजन है, अब ये बताइए, जान चाहे फांसी उसको भी होना चाहिए, हम लोग को सबर हो जाएगा। अब देखिए जो भी महिलाएं हैं यहाँ पर कहना है मट्टी में शामिल नहीं हुए थे मौलाना। मट्टी में शामिल नहीं हो पाया, उनको इंसाफ चाहिए। और जिसके साथ हुआ कल किसी और के साथ हुआ, सबके बहन बेटी पड़ती से वहाँ आप बताइए बिहार सरकार के अंतर्गत ये सारे क्षेत्र आता है। अब क्या अब लास्ट में मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे बिहार अपने राज्य सरकार से कि आप लोग वोटिंग करते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सरकार तो उम्मीद रहती है कि सुरक्षा दे लड़कियों को या लड़के सभी को, तब क्या कहना चाहेंगे? अब ये मौत हो गई है आपके ये में, लड़की को इंसाफ ही चाहिए जी, लड़की का अपनी अंदर है, तो उसका इंसाफ ही चाहिए। मौत के बदले उसका मौत मौलाना को होना चाहिए। जी देखिए जो भी यहाँ पे अगर आरोपी दोषी पाए जाते हैं तो जो देखिए मर्डर जो हत्या की जो होते हैं भारत में 302 दफा लगने के बाद अगर दोषी सिद्ध हो जाती है तो फांसी की सजा अधिकतम होती है भारत में, आपको पता ही होगा। तो मगर ये प्रशासन जो है, मैं निवेदन करता हूँ कि आप इसे सख्त रवैये से एकदम बिल्कुल गहन अध्ययन जांच करके और इसे आरोपियों को गिरफ्तार में ले जमा करके और उसे दोषियों को सख्त सजा दिलवाएं। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।